हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी अल्फा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है कारगिल वॉर के एक दिन बाद, जहां हम कर्नल विक्रांत को देखते हैं जो अपने कलीग फतेह सिंह से कह रहा था कि हमारे इतने सारे सोल्जर्स मारे गए। बट यहाँ पर फतेह सिंह कहता है कि हमारे भले सोल्जर्स इतने मारे गए होंगे, लेकिन हमने भी उनके 1000 सोल्जर्स मारे हैं। बट विक्रांत काफी टेंशन में था, तो फतेह उसे अल्फा के बारे में बताता है। वो कहता है कि अल्फा नाम का एक स्पेशल फोर्स होगा जहाँ पर लोगों को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो हर मुसीबत का सामना कर सके। यहाँ पर वो विक्रांत से कहता है कि वो उसके ऊपर भरोसा रखे, जिसके बाद विक्रांत भी इसके लिए मान जाता है। अब फतेह डॉक्टर के साथ मिलकर अल्फा नाम का एक सीरम बनाता है, जिसे अगर किसी की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया तो बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाया करती थी, कान काफी होशियार होते और छोटी सी आवाज भी सुन सकते थे। साथ ही अल्फा सोल्जर से उन्हें जल्दी से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अब फतेह ये सारी बात बाकी मेंबर्स को बताता है, जहां पर विक्रांत भी था। वो सबको बताता है कि उसके सोल्जर्स पूरी तरह से तैयार है, वो बहुत ज्यादा होशियार है और काफी ज्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से वो कोई भी मिशन आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर फतेह उन्हें डेमो दिखाता है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान थे। बट यहाँ पर वो ऑफिसर्स कंफ्यूज थे कि फतेह को ये सीरम यूज करने की परमिशन दे या ना दे। बट यहाँ पर फतेह उन्हें बताता है कि कैसे उनके सोल्जर्स मारे जाते हैं और उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, और इसी वजह से वो अपने सोल्जर्स को बचाना चाहता है, जिसके लिए उसने अल्फा निकाला है। अब ये सुनने के बाद वो लोग अल्फा यूज करने की परमिशन दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि अल्फा यूज करने के बाद सोल्जर्स कितने ज्यादा होशियार हो जाया करते थे, मतलब होशियार और चालाक, जिसकी वजह से उनकी जान बच सकती थी। साथ ही उन्हें आसानी से कोई चोट भी नहीं पहुंचा सकता था। अब फतेह को जैसे ये परमिशन मिल जाती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो वही हम विक्रांत को देखते हैं, जो अपनी वाइफ जानकी के साथ डॉक्टर के पास गया था। एक्चुअली जानकी प्रेग्नेंट थी, बट जानकी का हार्ट काफी ज्यादा कमजोर था और इसी वजह से वो बच्चा कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। इसलिए डॉक्टर उसे सजेस्ट करती है कि वो अबॉर्शन करे, बट जानकी इसके लिए नहीं मानती, क्योंकि उसे कुछ भी करके ये बच्चा चाहिए था। अब पहले तो विक्रांत जानकी को समझाने की काफी कोशिश करता है, बट जानकी उसकी बात नहीं मानती। अब विक्रांत को जानकी की काफी चिंता हो रही थी, और इसी वजह से वो उसे अल्फा सीरम दे देता है, क्योंकि इससे जानकी की बॉडी की ताकत बढ़ जाएगी और उसकी डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और जानकी के रिपोर्ट्स काफी अच्छे थे, जो देखकर डॉक्टर भी काफी हैरान थी, जिससे विक्रांत काफी खुश होता है। बट जल्दी उसे पता चलता है कि जिन सोल्जर्स को ये सीरम दिया गया था उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। अब ये सुनने के बाद विक्रांत काफी टेंशन में आ जाता है। तो वही वो ऑफिसर्स भी डिसाइड करते हैं कि वो अल्फा को बैन करेंगे, क्योंकि अल्फा के ये साइड इफेक्ट्स थे जिनके बारे में अब उन्हें पता चल गया था। अब विक्रांत को जैसे ये पता चलता है, वो तुरंत जानकी के पास जाता है, जहाँ पर जानकी की कंडीशन काफी ज्यादा बुरी थी। तो वे फतेह को पता चल जाता है कि विक्रांत ने अल्फा सीरम चुराया था, इसलिए वो विक्रांत से कहता है कि विक्रांत का जो बच्चा होगा वो देश का बच्चा होगा, क्योंकि विक्रांत ने जो सीरम चुराया है ये उसका नहीं था बल्कि देश का था, और इसी वजह से विक्रांत का बच्चा देश के लिए होगा। अब ये सुनने के बाद विक्रांत उसे कुछ भी नहीं कह पाता, जिसके बाद डॉक्टर विक्रांत को बताती है कि वो लोग जानकी को तो नहीं बचा पाए, बट उसे एक बेटी हुई है। अब ये सुनने के बाद विक्रांत अपनी बेटी के पास जाता है, बट तभी वहाँ पर फतेह आता है और विक्रांत की बेटी को लेकर जाता है। अब ये देखकर विक्रांत भी कुछ भी समझ नहीं पाता, जिसके बाद वो जैसे ही फतेह के पास जाता है, फतेह उसे बताता है कि उसकी बेटी तो मर चुकी है। अब ये देखने के बाद विक्रांत को काफी बुरा लगता है और वो अपनी बेटी की बॉडी को वहां से लेकर चला जाता है। तो वही अल्फा को बैन किया जाता है, और फतेह ने इस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा जल्दबाजी की थी, जिसकी वजह से सोल्जर्स की जान गई थी, और इसी वजह से फतेह की ट्रांसफर की जाती है और उसे चिरापुंजी भेज दिया जाता है। साथ ही फतेह अब फिर कभी वॉर में नहीं जा सकता था, उसे बस वहां पर रुककर ग्राउंड वर्क संभालना था, जिसकी वजह से फतेह को काफी दुख होता है। अब फतेह चिरापुंजी आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से डॉक्टर को कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि वो उसके पास आ जाए, क्योंकि उन्हें अपना अल्फा मिशन फिर से शुरू करना है। वो उसे बताता है कि कुछ लोग हैं जो अल्फा पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं, और वही लोग उन्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं, और इसी वजह से वो लोग अपना प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर फतेह उसे बताता है कि उसके पास एक है, जिसकी वजह से वो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली विक्रांत की बेटी जिंदा थी, उसे फतेह ने छुपाया था। अब यहाँ पर वो विक्रांत की बेटी का नाम सीता रखता है, क्योंकि विक्रांत की वाइफ का नाम जानकी था, जिसकी वजह से उसने उसकी बेटी का नाम सीता रखा था। अब फतेह ने ये प्रोजेक्ट राजस्थान में स्टार्ट किया था, और वो डॉक्टर से कहता है कि सीता उसके साथ यहीं पर रहेगी। तो वही फतेह चिरापुंजी में रहेगा, बट उसकी यहाँ पर नजर रहेगी।
जिसके बाद दिन बीतने लगते हैं और सीता बड़ी होने लगती है। यहाँ पर वो डॉक्टर से सवाल करती कि आखिर उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो लोग उसे यहाँ पर लेकर आए। यहाँ पर वो सीता पर एक्सपेरिमेंट करता रहता ताकि वो पता कर सके कि आखिर सीता की बॉडी अब किस कैपेबल है। अब ऐसे करते करते सीता की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पर फतेह उसे बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहा था, क्योंकि वो उसे एक बहुत ही पावरफुल सोल्जर बनाना चाहता था। और सीता भी फतेह की हर बात माना करती थी, क्योंकि फतेह उसके लिए सब कुछ था। वो फतेह को बाबा कह के बुलाती और उसकी हर बात मानती। बट ऐसे ही सीता बड़ी हो जाती है और एक दिन वो उसी कैंप में आ जाती है, जिसके बाद उस प्रोजेक्ट में जितने भी लोग थे वो उन सबको खत्म करने लगती है। एक एक करके वो सबको मारती है, जिसके बाद उस कैंप को ही उड़ा देती है। अब ऐसा सीता ने क्यों किया, इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। बट यहाँ पर सीता ये कहती है कि वो सबसे लास्ट में फतेह को मारेगी, बट अब उसे किसी और को ढूंढना है, जो था विक्रांत। जिसके बाद हम विक्रांत को देखते हैं, जो कि अब रॉ का चीफ था, और उसे पता चलता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट से कुछ लोगों को मारा गया है। आप यहाँ पर विक्रांत जैसे उनकी फोटोज देखता है, वो समझ जाता है कि ये वही लोग थे जिन्होंने अल्फा को पहले अप्रूव किया था और उन्हीं सबको मारा गया था। जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे फतेह है, और इसी वजह से वो फतेह से मिलने के लिए चिरापुंजी चला जाता है। यहाँ पर वो फतेह से पूछता है कि आखिर फतेह ने उन्हें क्यों मारा। तो फतेह कहता है कि उसने नहीं मारा। वो उसे सीता का वीडियो दिखाता है और कहता है कि देखो कैसे सीता ने इन लोगों को मारा है, जो देखकर विक्रांत समझ नहीं पाता कि आखिर इस लड़की ने इन सारे लोगों को क्यों मारा। तो फतेह उसे बताता है कि सीता ने ये सब कुछ उसके कहने पर किया है, और वो उसे ये भी बताता है कि सीता विक्रांत की बेटी है। अब ये सुनने के बाद विक्रांत काफी गुस्सा होता है कि आखिर फतेह ने उसकी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। तो फतेह बताता है कि वो सीता को एक पावरफुल सोल्जर बनाना चाहता था, और वो बन भी गई है, बट अब वो उसे ही बर्बाद करना चाहती है, और इसी वजह से वो उसके लोगों को मार रही है। यहाँ तक कि वो फतेह को और विक्रांत को भी मारना चाहती है। वो यहाँ पर विक्रांत से कहता है कि वो जल्दी से अपनी बेटी को पकड़े और उसे सजा दिलाए। जो सुनने के बाद विक्रांत काफी गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम सीता को देखते हैं, जो विक्रांत की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी। तो उसे पता चलता है कि विक्रांत बार बार स्पेन जाता है, और इस बार भी वो स्पेन गया था। अब यहाँ पर सीता डिसाइड करती है कि वो वेट करेगी कि कब विक्रांत स्पेन से वापस इंडिया आता है। जिसके बाद हम विक्रांत को देखते हैं, जो कि स्पेन गया था अपनी दूसरी बेटी दुर्गा से मिलने के लिए। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली जानकी को 2 लड़कियां हुई थी, ट्विंस थी। बट यहाँ पर डॉक्टर ने जब फतेह और विक्रांत की बात सुनी, जहाँ पर फतेह कह रहा था कि विक्रांत की बेटी देश के लिए है, तो डॉक्टर ने दुर्गा को छुपा दिया। एक्चुअली सीता बड़ी थी और दुर्गा छोटी। ये दोनों आइडेंटिकल ट्विंस नहीं थे, मतलब दिखने में ये दोनों सेम नहीं दिखते थे। अब यहाँ पर फतेह दुर्गा से मिलता है और दुर्गा को सारी सच्चाई बताता है। एक्चुअली फतेह ने दुर्गा को उसके मासा मासी के साथ रखा था, ताकि वो स्पेन में सेफ रह सके। अब यहाँ पर दुर्गा को जब पता चलता है कि उसके एक बहन भी है, तो वो काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि सीता की वजह से दुर्गा बच गई थी, क्योंकि फतेह सीता को लेकर चला गया था, जिसकी वजह से उसे दुर्गा के बारे में पता नहीं चला था। अब यहाँ पर विक्रांत दुर्गा से कहता है कि उन्हें सीता को वापस लाना होगा। अब दुर्गा भी उसकी बात मान लेती है। जिसके बाद हम सीता को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि विक्रांत वापस आ रहा है और वो श्रीनगर जा रहा था। अब सीता को पता चलता है कि विक्रांत का श्रीनगर में घर है, और इसी वजह से वो उसके घर में चली जाती है और घर को अच्छे से देखने लगती है कि तभी वहाँ पर एक कार आती है, जिसमें आई थी दुर्गा। अब दुर्गा जैसे घर के अंदर आती है, उसे कुछ आवाज आती है, और यहाँ पर वो भी समझ जाती है कि घर में कोई था, क्योंकि ये दोनों ही बहनों के कान काफी ज्यादा अच्छे थे और वो छोटी सी आवाज भी सुन सकती थी। अब यहाँ पर जैसे दोनों को एहसास हो जाता है कि यहाँ पर वो दोनों है, वो एक दूसरे के साथ फाइट करने लगती है। और जैसे सीता अपना मास्क निकालती है, यहाँ पर दुर्गा उसे पहचान लेती है। वो सीता के साथ बात करना चाहती थी, बट सीता पहले उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। जिसके बाद वो दुर्गा को मारने वाली थी कि तभी वहाँ पर विक्रांत आ जाता है और सीता को रोकता है। यहाँ पर दुर्गा उसे बताती है कि वो उसकी बहन है और विक्रांत उसके पापा। जो सुनकर सीता काफी हैरान थी। साथ ही वो विक्रांत पर काफी गुस्सा भी थी कि उसने अपनी बेटी को इस तरह से फतेह के पास क्यों छोड़ दिया, क्योंकि फतेह ने सीता का पूरा बचपन खराब किया था। बट यहाँ पर विक्रांत उसे समझाता है कि उसे लगा था कि सीता मर चुकी है। अगर उसे जरा सा भी पता चलता कि फतेह ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है, तो वो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए कुछ भी करता। बट ये सब सुनने के बाद भी सीता काफी ज्यादा नाराज थी, क्योंकि सीता के साथ आज तक जो कुछ भी हुआ था, उसकी वजह से उसके ऊपर एक ट्रॉमा सा लग गया था। सीता बताती है कि कैसे फतेह ने उसे ट्रेनिंग दी, और जैसे ही वो 18 साल की हो गई, फतेह ने उसे मिशन देना स्टार्ट कर दिया, और 18 साल की होते ही सीता ने पहली बार किसी का मर्डर किया।
जिसके बाद फतेह उसे मिशन देता गया और सीता एक एक करके उन लोगों को खत्म करती रही। बट एक दिन फतेह ने उससे कहा कि वो जाकर डॉक्टर को खत्म करे, क्योंकि डॉक्टर भी अब गद्दार बन चुका है। जो सुनकर सीता काफी हैरान हुई, क्योंकि डॉक्टर के साथ ही उसका पूरा बचपन बीता था और वो डॉक्टर को कैसे खत्म कर सकती थी। बट फतेह की बात ना मानना उसके लिए आसान नहीं था, जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास चली गई, जहाँ पर डॉक्टर सीता का इंतजार कर रहा था। वो यहाँ पर सीता को बताता है कि फतेह कोई अच्छा आदमी नहीं है। वो उसे बताता है कि फतेह बस अपनी दुश्मनी निकालना चाहता है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि एक्चुअली फतेह का लास्ट टारगेट है सीता। उसने अब तक इतने सारे लोगों को मारा है ताकि वो अपने अल्फा वाले मिशन में सक्सेसफुल हो जाए। उसने कितने लोगों को ये सीरम दिया जिसकी वजह से उन लोगों की मौत हो गई। बस एक सीता ही है जो अभी तक टिकी हुई है, और अब उसी के ब्लड सेल्स को यूज करके वो और एक सीरम बनाना चाहता है। बट इसके लिए सीता पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, उससे पैरालाइज हो जाएगा और वो कुछ भी कर नहीं सकती, जिसकी वजह से उसकी मौत ही हो सकती है। अब ये सुनने के बाद सीता काफी हैरान हो जाती है कि फतेह उसे मारने के लिए तैयार है। मतलब सीता तो फतेह को अपना पिता समझती थी, बट वही उसे मारना चाहता था। इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो फतेह को खत्म करेगी। अब यहाँ पर डॉक्टर सीता से कहता है कि वो जाकर विक्रांत कौर से मिले, क्योंकि उसके पास एक कहानी है जो कि सीता को सुननी जरूरी है। साथ ही वो बताता है कि सीता ने अब तक जिन लोगों को मारा था वो एक्चुअली देश के गद्दार नहीं थे। देश का गद्दार तो फतेह है, और इसी वजह से उसे फतेह को खत्म करना चाहिए। आप ये सुनने के बाद सीता वहाँ से जा रही थी तो डॉक्टर खुद को खत्म कर लेता है। ये देखकर सीता काफी हैरान थी, और उसके बाद से वो विक्रांत के आने का इंतजार कर रही थी। यहाँ पर वो विक्रांत से कहती है कि वो विक्रांत के साथ बात करने के लिए यहाँ पर आई थी। अब सीता के सामने सारी सच्चाई आ गई थी और वो वहाँ से जाने लगती है ताकि वो फतेह को खत्म कर सके। बट विक्रांत उसे रोकता है, लेकिन सीता कहती है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। फतेह ने उसे काफी अच्छे से ट्रेन किया है और अब वो जाकर फतेह को ही खत्म करेगी। बट यहाँ पर विक्रांत उसे बताता है कि फतेह ने भले उसे ट्रेन किया हो, बट फतेह को ट्रेन उसने किया है, और इसी वजह से वो उसे बताएगा कि उसे आगे क्या करना है। कि तभी उन लोगों को एहसास होता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है। एक्चुअली फतेह को पता चल गया था कि विक्रांत और सीता कहाँ पर है, और इसी वजह से उसने अपने आदमियों को वहाँ पर भेज दिया था, और वो लोग इनके घर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब ये देखते ही सीता गन निकालती है और उनके ऊपर अटैक करने लगती है, बट विक्रांत उसे रोकता है। जिसके बाद वो अपने घर के सारे विंडोज को बंद कर देता है। मतलब उसका घर काफी अच्छा था और उसे हर जगह पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगा दी थी, जिसकी वजह से गोलियां अंदर नहीं आ पा रही थी। साथ ही विक्रांत ने सेफ्टी के लिए काफी सारे हथियार और एक सेफ्टी डोर भी बनाकर रखा था, ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो वो लोग यहाँ से निकल सके। आप यहाँ पर विक्रांत दुर्गा और सीता से कहता है कि वो दोनों यहाँ से चली जाए और सेफ हाउस पहुँच जाए। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो उन्हें बताएगा कि आगे क्या करना है। अब वैसे तो सीता इसके लिए तैयार नहीं थी, बट यहाँ पर दुर्गा उसे समझाती है कि वो अपने पिता पर भरोसा रखे, जिसके बाद सीता इसके लिए मान जाती है और विक्रांत उन्हें कुछ हथियार और बाइक देता है ताकि वो दोनों यहाँ से निकल सके। जिसके बाद सीक्रेट डोर से वो दोनों वहाँ से निकलती है और विक्रांत फतेह के लोगों से फाइट करता है। उसके पास काफी सारे हथियार थे जिन्हें यूज करके वो फतेह के लोगों को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो फतेह के एक आदमी को पकड़ता है और उससे फतेह को कॉल करने के लिए कहता है। अब यहाँ पर फतेह का आदमी फतेह को बताता है कि उसने सीता को पकड़ लिया है। अब ये सुनते ही फतेह उसे कहता है कि वो श्रीनगर आ रहा है, जिसके बाद वो लोकेशन भेज देगा तब वो सीता को लेकर वहाँ पर आ जाए। अब उसका आदमी भी इसके लिए मान जाता है। तो वही हम दुर्गा और सीता को देखते हैं जो कि सेफ हाउस के पास जा रहे थे, जो कि लद्दाख में था। अब इनका सफर काफी लंबा था और इस सफर में उन दोनों का बॉन्ड बनने लगता है। अब एक बार दुर्गा उसे अपनी माँ की रिंग देती है ताकि सीता के पास भी कुछ हो जो कि उनकी फैमिली का हो, बट सीता उसे फेंक देती है। ये देखकर दुर्गा काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि सीता रिश्तों के वैल्यू नहीं कर रही। जिस पर सीता कहती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी लैब में बिताई है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ ऐसी है। अब ये सुनने पर दुर्गा उसे कहती है कि अब सीता के पास उसकी फैमिली है, इसलिए सीता को सोचना चाहिए और अपने फैमिली वालों को समझना चाहिए। अब ये सुनने के बाद सीता को भी एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो उस रिंग को पहन लेती है और वो दोनों सेफ हाउस की तरफ जाने लगते हैं। अब सफर में उन दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा हो जाता है। जिसके बाद वो लोग सेफ हाउस के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात कबीर से होती है, जिसे पहले ये दोनों मॉन्ग समझ लेते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कबीर कौन है, तो वॉर 1 और वॉर 2 में जो था वो कबीर था। तो वही हम विक्रांत को देखते हैं जो फतेह के पास चला जाता है। आप यहाँ पर फतेह समझ जाता है कि सीता यहाँ से निकल चुकी है, जिसके बाद विक्रांत फतेह को पकड़ लेता है, बट फतेह विक्रांत के साथ फाइट करने लगता है और आखिरकार वो विक्रांत को अपने कब्जे में कर लेता है। आप विक्रांत के पास जो डिवाइस था उसमें दुर्गा और सीता की लोकेशन दिख रही थी, जिसकी वजह से वो अपने आदमियों को तुरंत वहाँ पर भेज देता है। तो वही हम दुर्गा और सीता को देखते हैं, जिन्हें जैसे ही पता चलता है कि एक्चुअली ये कबीर कोई और नहीं बल्कि एक इंडियन स्पाई है।
यह सुनकर वो दोनों ही काफी हैरान थी कि तभी उनके ऊपर अटैक होता है और ये दोनों ही फाइट करने लगती है। जिसके बाद कबीर भी इनके साथ फाइट करता है। तभी हम देखते हैं कि दुर्गा को गोली लगती है, जो देखकर कबीर सीता से कहता है कि वो दुर्गा को लेकर पास वाले गांव में चली जाए, वहाँ पर उसका इलाज होगा। जिसके बाद सीता दुर्गा को लेकर वहाँ से चली जाती है, तो वह कबीर भी बाकी सबके साथ फाइट करके वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर दुर्गा का इलाज हो रहा था, तभी सीता को फतेह का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि अगर वो अपने पापा को जिंदा देखना चाहती है तो वो उसके पास आ जाए। अब ये सुनने के बाद सीता के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो वहाँ से जाने लगती है। बट दुर्गा उसे कहती है कि वो भी उसके साथ आएगी। बट यहाँ पर सीता दुर्गा से कहती है कि वो आराम करे। जिसके बाद वो वापस अपने पापा के पास आ जाती है। बट जैसे वो अंदर आती है, वो एक लैंडमाइन पर पैर रख देती है। साथ ही जैसे ही वो विक्रांत को देखती है, तो विक्रांत के पास एक बॉम्ब लगा हुआ था। आप ये देखकर सीता समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे, कि तभी उसके पास फतेह आता है और वो सीता से कहता है कि वो अपना मिशन अल्फा कंप्लीट करके रहेगा। बट यहाँ पर सीता उससे कहती है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए उसके साथ नहीं आएगी, चाहे उसके लिए उसे खुद को खत्म करना क्यों ना पड़े। बट ये सुनने के बाद फतेह कहता है कि वो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर है, बस उन सबको ये पता नहीं है कि वो कौन से देश का सोल्जर है। अब ये सुनकर विक्रांत और सीता दोनों ही काफी हैरान थे। यहाँ पर फतेह बताता है कि एक्चुअली वो पाकिस्तानी है, वो यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करके आया था। जिसके बाद उसने एक हरियाणी फैमिली को मार दिया और उसी फैमिली के आदमी की पहचान लेकर वो इंडिया में रहने लगा। जिसके बाद उसने डॉक्यूमेंट्स बनवाए और इस तरह से वो आर्मी में चला गया। आर्मी में जाने के बाद उसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लगी, जो कि पाकिस्तान को वो शेयर करने लगा। और इसी वजह से इंडिया में इतने सारे अटैक्स हो रहे थे। वो कहता है कि उसके इतने प्लानिंग के बाद भी कारगिल में इंडिया ने पाकिस्तान के इतने सारे सोल्जर्स को मार दिया। और इसी वजह से फतेह को काफी बुरा लगा और वो अपने सोल्जर्स को स्ट्रांग बनाना चाहता था। और इसी वजह से उसने ये अल्फा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ताकि वो अपने सोल्जर्स को और ज्यादा ताकतवर बना सके, ताकि वो इंडिया पर अटैक कर सके। और उसे अभी तक पाकिस्तान के लोग ही स्पॉन्सर कर रहे थे। अब यह सुनने के बाद विक्रांत काफी हैरान था, क्योंकि उसे फतेह की ये सच्चाई पता ही नहीं थी। अब यहाँ पर फतेह कहता है कि भले ही वो सीता को नहीं ले जा सकता, बट सीता की बहन को ले जा सकता है। एक्चुअली फतेह को दुर्गा के बारे में पता चल गया था, क्योंकि सेफ हाउस में जब सीता और दुर्गा पर अटैक हुआ था, तो उन अटैकर्स के पास कैमरा थे, जिसके थ्रू फतेह ने सब कुछ देख लिया था। और यहाँ पर उसे पता चल गया था कि दुर्गा भी अल्फा है। और इसी वजह से जैसे ही सीता यहाँ पर आई, उसने दुर्गा को किडनैप कर लिया था। अब ये देखकर सीता और विक्रांत काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं अब दुर्गा के साथ क्या होगा। तो वही फतेह उन्हें वहीं पर बांधकर वहां से चला जाता है। अब वहां पर लैंडमाइंस थी और साथ ही बॉम्ब भी था, जिसकी वजह से सीता और विक्रांत दोनों का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो वही हम फतेह को देखते हैं, जो कि अपने लोगों से कहता है कि वो तैयारी करे, क्योंकि वो लोग अब दुर्गा को लेकर बॉर्डर पार करने वाले थे। बट वहाँ पर जो बाकी आर्मी वाले थे, उन्हें फतेह पर डाउट होता है, क्योंकि फतेह बहुत सारा सामान उस पार ले जा रहा था और उसके साथ जो लोग थे वो भी यहाँ के नहीं थे। और इसी वजह से वो फतेह के खिलाफ हो जाते हैं। बट फतेह और उसके लोग उन सोल्जर्स को एक रूम में लॉक कर देते हैं। जिसके बाद फतेह दुर्गा को बताता है कि सीता और विक्रांत अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो सुनकर दुर्गा को काफी बुरा लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक्चुअली सीता और विक्रांत वहाँ से बच गए थे। वो दोनों वहाँ से निकल आते हैं और दुर्गा को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। आप जैसे इस बारे में फतेह को पता चलता है, वो उनके ऊपर अटैक करने लगता है। बट सीता और विक्रांत उससे लड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर विक्रांत को गोली लग जाती है। इसलिए सीता उसे एक सेफ प्लेस पर रखती है और वो बाकियों के साथ फाइट करने लगती है। बट जल्दी सीता की गोली खत्म हो जाती है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ से दुर्गा आती है और उसने बाकी आर्मी ऑफिसर्स को भी आजाद कर दिया था, जिसकी वजह से सभी लोग मिलकर फतेह और उसकी आर्मी पर अटैक कर देते हैं। तो वही सीता और फतेह के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। बट यहाँ पर सीता हार नहीं मानती और आखिरकार वो फतेह को जख्मी कर देती है कि तभी वहाँ पर विक्रांत आता है। लेकिन फतेह उसे कहता है कि विक्रांत उसे नहीं मार सकता, विक्रांत को बस फतेह को पकड़ना होगा और गवर्नमेंट के हवाले करना होगा। जिसके बाद वो लोग उसकी खातिरदारी करते रहेंगे और पता नहीं कब उसे सजा देंगे। अब ये सुनने के बाद विक्रांत कहता है कि वो जानता है कि वो उसे नहीं मार सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठेंगे। बट अगर सीता उसे मारती है तो उसे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। जिसके बाद वो सीता को गन देता है और सीता फतेह को मार देती है। जिसके बाद कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है, जहाँ पर विक्रांत सीता और दुर्गा से कहता है कि वो चाहे तो अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकती है, मतलब जैसे वो जीना चाहती है, या फिर वो भी एक स्पाई एजेंट बन सकती है और इंडिया के लिए काम कर सकती है। जो सुनकर वो दोनों ही काफी खुश थी और वो इसके लिए तैयार थी। ये सुनकर विक्रांत भी काफी खुश होता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी अल्फा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।